सरकार की जय हो। श्री धाम वृंदावन में भक्ति महारानी विराजमान है और भक्ति महारानी के जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य वह मूर्छित पड़े हुए हैं, क्योंकि वृंदावन में भक्ति की महिमा ज्यादा है। वृंदावन में आप जाएंगे तो वहां रिक्शा चलाने वाला भी बार बार क्या बोलता है, श्री राधा। वो ये नहीं कहता है हटो बचो, रिक्शा चलाएगा और आवाज लगाएगा श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जहां रिक्शा चलाने वाला भी राधा राधा बोलता है, उस वृंदावन धाम की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। वहां पर ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हुए हैं। भक्ति महारानी ने कहा यही हमारी चिंता का कारण है, हमारे शोक का कारण है। हे नारद जी, आप ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर करें। भैया ये बात उस समय की ही नहीं, आज कल भी ऐसा ही समय चल रहा है। इस समय भी ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़ा हुआ है। लोगों को ज्ञान नहीं हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, और वैराग्य तो होता ही नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। थोड़ा सा तेजी से जय श्री राधे श्री राधे। आनंद नहीं आया, और तेजी से जय श्री राधे। ज्ञान रहता नहीं है और वैराग्य होता नहीं है। एक बार मैंने एक माताजी को देखा, मंदिर में पूजा करने के लिए गई है और हाथ में मुट्ठा भर अगरबत्ती जलाई और माता दुर्गा की आरती उतारी। आरती उतारने के बाद विचार किया अगरबत्ती लगाएं कहाँ। इधर उधर देखा, कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ा। फिर उनका ध्यान गया जहाँ दुर्गा जी माता जी नाक में नथनी पहनती है ना। अब नथनी में जो नाक में नथनी का छेद होता है, पूरी अगरबत्ती माता जी के नाक में लगा दी। भक्ति तो है लेकिन ये ज्ञान नहीं, हम कर क्या रहे हैं। ज्ञान है नहीं और वैराग्य होता नहीं है। 3 घंटे के लिए हम कथा में आए हैं, 3 घंटे का भी मन में वैराग्य नहीं होता है। बार बार अपने घर की याद आती है, बार बार परिवार की याद आती है, और बार बार अपने घर को जाने का मन करता है। कहाँ ज्ञान वैराग्य है। इसलिए आज भी समाज में ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हुए हैं। ऐसे समय में जैसे देवर्षि नारद जी ने प्रयास किया, संत प्रयास करें तो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो। नारद जी ने प्रयास किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु। नारद जी महाराज ने वेद का पाठ सुनाया, वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाए। ज्ञान वैराग्य की थोड़ी सी मूर्छा दूर होती है और फिर से जमीन में गिर जाते। नारद जी बड़े परेशान हुए, क्या करें। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि नारद, आपका यह उद्यम सफल नहीं होगा। आप सत्कर्म करें तभी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होगी। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान देना, नारद जी ने वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, लेकिन अभी तक सत्कर्म क्या है ये नारद जी नहीं जान रहे हैं। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करिए। अब नारद जी महाराज सभी संतों के पास जाते हैं और कहते हैं सत्कर्म क्या होता है, कृपा करके बताओ। तो महात्मा लोग सत्कर्म क्या है ये नहीं बता पा रहे हैं। नारद जी अनेक संतों के पास में गए, लेकिन सत्कर्म की वास्तविक व्याख्या कोई नहीं कर पा रहा है। नारद जी कहते हैं, सनकादिक मुनीश्वरों, हम आपके पास में सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के लिए आपके पास में आए हैं। आप हमें बताइए सत्कर्म किसे कहा जाता है। तो सनत कुमारों ने मुस्कुराते हुए कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम श्रीमद् भागवती कथा। दुनिया में श्रेष्ठतम कोई सत्कर्म है तो वह भागवत की कथा है। अगर आप भागवत की कथा करें तो ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। लेकिन महाराज भागवत करेंगे कहाँ, हमें तो जानकारी भी नहीं है भागवत की क्या व्यवस्था होती है। हम वक्ता कहाँ से लाएंगे, हम व्यवस्था कैसे करेंगे। हम तो ठहरे महात्मा। नारद जी महाराज ने कहा, सनकादिक महात्माओं ने कहा, नारद जी आप चिंता मत करो, वक्ता के रूप में मैं आपको कथा सुनाऊंगा
और व्यवस्था कुछ करनी नहीं है, क्योंकि संत महात्माओं की जो कथा होती है वह कथा, उसमें ज़्यादा व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती है। संत कथा कराएं तो मात्र एक आसन मिल जाए और वक्ता को विराजमान कर दें तो वक्ता कथा सुनाता है। इसमें ज़्यादा व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती है। हम आपको कथा सुनाएंगे। और जब ये बात सभी को पता चली कि नारद जी श्रोता हैं और सनकादिक वक्ता हैं, जिसने इस प्रसंग को सुना वहाँ पर अनेक लोग आने लगे। बड़े बड़े महात्मा पधारे। कौन कौन संत आए उनका नाम लिखा हुआ है। भृगुर वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिज पिप्पलादः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुखौ जाजलि जन्मुख्या सर्वेप्यमे मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीयुता ययोरति प्रणयेन युक्ताः। बड़े बड़े संत महात्मा पधारे। भृगु जी महाराज आए, पराशर ऋषि आए, च्यवन महाराज आए, परशुराम जी आए, अनेक संत पधारे। और कुछ लोग ऐसे थे जो अभिमान के कारण नहीं आ रहे थे। एक बात आपसे कहें, 2 स्थानों से निमंत्रण नहीं आया है, इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान के मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान के मंदिर में आरती हो रही हो और वहां से निमंत्रण आए तब आप आरती में जाएं, का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है।